अच्छा, आज हम लोग देखो जो चैप्टर करने वाले पहले कर लिया है। तुम लोग को अगर याद है, एक चैप्टर हम लोगों ने किया था मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस या फिर कुर्टोसिस भी बोलते हैं। तुम लोग को अगर याद है तो एक चैप्टर हम लोगों ने ये कर लिया था, मोमेंट स्क्यूनेस। इसके बाद ही हम लोगों ने न्यूटन्स इंटरपोलेशन किया था, फिर से वो सारा चैप्टर मैंने रिवीजन करवाया, बस ये बाकी है तो इसको भी रिवाइज करवा रहे थे। तो मोमेंट स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस या फिर कर्टोसिस भी बोला जाता है इसे। अच्छा, तुम लोग का टेस्ट लेकिन उतना अच्छा नहीं जा रहा है। फर्स्ट टेस्ट तो दिया, सेकंड टेस्ट साइल ने दिया नहीं, सम्मानिता का सेकंड वाला फिर भी ठीक है, लेकिन মিডিয়ান প্রত্যেকটা ভুল হয়েছে সম্মানিতা। এটা কেন হলো আমি বুঝলাম না। মিডিয়ানটা এভারেজ না করে ডাইরেক্ট ভ্যালুটা কেন লিখে দিয়েছো? যখন অড বা ইভেনের ব্যাপারটা আছে, যখন অড হয় তখন তো আমরা ডাইরেক্ট খুঁজে পাই, যখন অড হবে না ইভেন হবে, লাইক 15 16 14 and 12, तो आगे अरेंज 12 14 15 16, তারপর এই দুটোর মধ্যে যখন সিমিলারিটি মানে এই দুটোই মিডিয়ান চলে আসছে, তখন তো আমরা 14 + 15 ডিভাইডেড বাই 2 করব। এটা করোইনি তুমি। মিডিয়ান প্রত্যেকটা ভুল হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা মিডিয়ান ভুল হয়েছে। শুনছো সমন্বিতা? হ্যালো, সমন্বিতা আছে না? আচ্ছা, তো সমন্বিতা শুনছো যেটা বললাম? नहीं है शायद। चलो, साहिल ने लास्ट दिन एग्जाम क्यों नहीं दिया? साहिल किसमें लास्ट दिन एग्जाम नहीं दिए, वो स्टैटिस्टिक्स का जिस दिन एग्जाम था। मैम मुझे याद ही नहीं था। हाँ, तो बाद में दे सकते थे ना, तो कंफर्म हो जाता क्या क्या सही करके देखे थे वो सब। मैंने सॉल्व करा तो अगले दिन करा था। हाँ, तो अगर मुझे सेंड करते, कुछ भी गलत होता हम चेक करके दे देते ना। अगर डाउट है तो दे देना, हम चेक करके या फिर आंसर चेक कर लेंगे फिर क्या। हाँ ठीक है, वैसे तो आसान ही था। ठीक है। हाँ, तो देखो सब वैसा ही आएगा, लेकिन लगभग वैसा ही आएगा। और हाँ, मेरे से एक गड़बड़ जो हो गया है, मैंने सारा 1 मार्क्स का दे दिया है। देखो तुम लोग का सारा 1 मार्क्स का नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ 4 मार्क्स का भी रहेगा। और उस हिसाब से ना टाइम मुझे ज्यादा देना चाहिए था, वो मेरे दिमाग से निकल गया, वो मैंने 1 आवर दे दिया, तो वो तुम लोग के लिए कम हो गया था। खैर, तुमने तो उस दिन दिया नहीं था एग्जाम, लेकिन अगर वो 1 आवर है तो फिर टफ हो जाता। तो वो मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था, तो उस हिसाब से रहेगा तुम लोगों का, तो वैसे ही करना है। वही सारा क्वेश्चन देख के जाओ, और जो सजेस्टिव मैंने दिया वो सारा भी देख के जा सकते हो, ठीक है। वो भी लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि वो सब ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा, तो देखो मोमेंट स्क्यूनेस कर्टोसिस थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। मोमेंट क्या था एक बार देखो, अगर याद आता है तुम लोग को। मोमेंट क्या है? एक पैरामीटर्स था, ठीक है। मोमेंट क्या था? एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर था, जिससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर कर सकते थे, ठीक है। मोमेंट्स आर सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, ये सब लिखवाया हुआ है, अगर नोट डाउन किए हो तो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में इतना ही काफी है। जो भी पॉइंट जरूरी है नोट डाउन करने से, उसी से काम बन जाएगा। मेजर्स ऑफ मेजर ए डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए मोमेंट क्या है? वो एक पैरामीटर है, ठीक है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। और मोमेंट से क्या क्या मेजर कर सकते हैं? देखो क्या क्या था। 4 तरह का मेजरमेंट था। एक था सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन, जो अभी हम लोग डिटेल्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ के आए, ठीक है, एक्स बार। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आया था, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, जो स्कैटरनेस था उसे नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो स्कैटरनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। उसके बाद
डिस्पर्सन मतलब डिस्पर्सन में बेस्ड कौन सा है, एसडी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या मेजर करेंगे, वेरिएंस, ठीक है, क्योंकि एसडी यहाँ पर मीन क्यों कर रहे हैं, बेस्ड कौन सा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, बेस्ड कौन सा है, डिस्पर्सन में एसडी, तो यहाँ पर वेरिएंस करेंगे क्योंकि एसडी का स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है, तो मतलब एसडी मान लो या वेरिएंस एक ही बात है, ठीक है, एसडी या वेरिएंस ये मेजर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मतलब हो जाता है शेप, ठीक है, शेप क्या है, जो हमारा जो ग्राफ बन रहा है उसका शेप क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब एसिमेट्री, एसिमेट्री, ठीक है, मतलब कितना किधर की तरफ इसका झुकाव है, जो मतलब टेल के तरफ ज्यादा है, लेफ्ट साइड टेल के तरफ या फिर राइट साइड टेल की तरफ, ठीक है ये। और एक है कुर्तोसिस, ठीक है, इसका मतलब होता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है पिक्टनेस, मतलब कितना हाई है और या फिर कितना फ्लैट है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लैट है, बहुत ज्यादा हाई है या फिर मीडियम है, तो ये हो जाएगा पिक्टनेस, पिक्टनेस, ठीक है। अच्छा, अब मोमेंट कितने तरह का था, मोमेंट कितने तरह का था, देखो, आर्बिट्रेरी मोमेंट, आर्बिट्रेरी मोमेंट यानी ये था, आर्बिट्रेरी मोमेंट था अबाउट एन एज्यूम्ड मीन वैल्यू ए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जब भी हम लोग एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो एज्यूम्ड मीन ए माना जाता है, तो आर्बिट्रेरी मोमेंट का मतलब ही है ए से वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब कोई भी वैल्यू, आर्बिट्रेरी मतलब ऑब्जर्वेशन में जितना सारा डेटा रहेगा उसमें से कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी मतलब जैसे लॉटरी जैसा कोई भी ले लो, ठीक है, आर्बिट्रेरी मोमेंट, ठीक है। अच्छा, और एक होता है रॉ मोमेंट, रॉ मोमेंट जहां पर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा यानी ओरिजिन से, ठीक है, व्हेन ए इज कंसिडर्ड, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए तुम लोग के पास, ए इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, जहां पर ए का वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है, 0 ही होगा, वहां पर रॉ मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद था सेंट्रल, ये 3 तरह का होता है, आर्बिट्रेरी, रॉ और सेंट्रल। सेंट्रल मोमेंट मतलब वही एक्स बार, क्योंकि मीन सबसे बेस्ट होता है सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए अबाउट मीन बोला जाएगा, अबाउट मीन, ठीक है। और इसका नोटेशन था म्यू, मैंने बोला था ना म्यू, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4। अच्छा, और यहाँ पर जो ए 0 था इसका नोटेशन भी होगा म्यू, बट म्यू 1 डैश हो जाएगा, म्यू 1, म्यू 2 डैश, इस तरह से म्यू 4 तक रहेगा, म्यू 3 डैश और म्यू 4 डैश। अच्छा, और ये जो है इसका वैल्यू हो जाएगा न्यू, ठीक है, एन यू, ठीक है, न्यू, ये v जैसा रहेगा, तो हम v बोलेंगे, जैसे कि मैंने इसके पहले भी तुम लोग को यही बात कहा था कि ताकि न्यू और v में कंफ्यूजन ना हो, तो ये न्यू है, ये म्यू है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला जो है उससे भी एक बार लिख लेते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होगा, तो अबाउट ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका है म्यू v आर, ठीक है, वी आर हो जाएगा समेशन x माइनस ए होल टू द पावर r डिवाइडेड बाय n। अच्छा, उसके बाद रॉ मोमेंट यानी a इक्वल टू 0, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें म्यू डैश r इक्वल टू म्यू डैश r, देखो यहाँ पर म्यू डैश से था ना, तो म्यू डैश r इक्वल टू हो जाएगा समेशन x टू दी पावर r बाई n, ये तो होगा ही क्योंकि a 0 हो गया ना, तो फिर देखो यही फॉर्मूला में समेशन x बाई n हो गया, x टू दी पावर r, ये 0 हो गया तो ये वाला आ गया। और अच्छा, उसके बाद है सेंट्रल मोमेंट जहां पर a x बार हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर समेशन ये रहा x, a के जगह x बार डिवाइडेड बाय n होल टू दी पावर r, तो ये हमारा मोमेंट का फॉर्मूला था, ठीक है, ये हम लोगों ने मोमेंट के लिए पढ़ा था।
अच्छा, अब एक काम करेंगे, पहले हम लोग मोमेंट रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाकी में हम लोग पहुंच सकते हैं कि नहीं। आज पहले हम लोग मोमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने लिया है वहां पर 6th नंबर पे ये है, ताकि नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई कर पाए। फाइंड द फर्स्ट टू सेंट्रल मोमेंट्स फॉर द सेट ऑफ नंबर्स 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये है। और इसके साथ ऑप्शन इस तरह से रहेगा, m1 इक्वल टू 0 एंड m2 इक्वल टू 5। अच्छा, m1 इक्वल टू 0, m2 इक्वल टू 1, c m1 इक्वल टू 1 एंड m2 इक्वल टू 5, और d नन ऑफ दिस, d नन ऑफ दिस, ठीक है। हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। फाइंड द फर्स्ट टू सेंट्रल मोमेंट। अब सेंट्रल मोमेंट मतलब ये वाला फॉर्मूला, सेंट्रल मतलब अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया हम लोगों ने, सेंट्रल का बेस्ट होता है मीन, यानी मीन का बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ये सारे ऑब्जर्वेशन है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, देखो, समेशन x माइनस x बार होल टू द पावर r डिवाइडेड बाय n। n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4, n का वैल्यू 4 हो गया, x का वैल्यू 2 है, एक बार 4 है, एक बार 6 है, एक बार 8 है, x बार फाइंड आउट करेंगे। और r का मतलब है जितना, rth मतलब कितना मोमेंट, ठीक है। तो दो बोला है, दो सेंट्रल मोमेंट निकालने के लिए बोला है, तो r दो बार करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहले x का कॉलम ले लेंगे, x के कॉलम में वैल्यू है ये देखो 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार ये करेंगे, और टू दी पावर 1, क्योंकि दो सेंट्रल मोमेंट, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट, फिर x माइनस एक्स बार टू दी पावर 2, तो ये सेकेंड वाला हो गया। तो x बार पहले यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट कर लेते, इधर जगह नहीं है। x बार कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। अच्छा, ये ऐड करो, कितना हो जाएगा, 2 4 2 6 प्लस 6 प्लस 8, तो ये हो गया 20, तो 5, ठीक है, 5 हो रहा है। अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -3, 4 माइनस 5 -1, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 3, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर करना है, इसी का तो स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म। 9 1 1 एंड 9, इसका स्क्वायर कर दिया, 9 1 1 9। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला बोल रहा है, इस तरह से होगा, समेशन x माइनस x प्लस, समेशन मतलब प्लस हो जाएगा, तो दो सेंट्रल मोमेंट बोला है, तो x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो x माइनस एक्स का टोटल कितना है, इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल होता है 0 प्लस, अब इसका टोटल करेंगे, ठीक है, मतलब दोनों समेशन इस तरह से अलग अलग, दोनों का समेशन, तो इसका टोटल 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1, तो ये हो गया 20 बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 6, सॉरी ये 5 होगा ना, मैंने 6 क्यों लिख दिया, ये हो गया 5। अच्छा, हमें पूछा था दो सेंट्रल मोमेंट का वैल्यू बताओ, तो m1 इसका वैल्यू कितना हो गया, m1 का वैल्यू 0 हो गया, और m2 मोमेंट को अगर m से डिनोट करते हैं तो m2 का वैल्यू 5 हो गया, तो 0 और 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से एक बार समझो, देखो कैसे करना है, सेंट्रल मोमेंट बोल दिया तो सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब सेंट्रल मोमेंट दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार तो हो जाएगा हमारा ये देखो, इसे इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, एक्चुअली इसे इंडिविजुअली निकालना,
यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसे इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। ये इस तरह से, ये अलग अलग निकालेंगे, ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, तो मैंने एक साथ लिख दिया। यहाँ पर डिवाइडेड बाय n ये हो जाएगा m1, तो m1 का वैल्यू हो गया ये 0/4, ये 0 हो जाएगा। m2 तो समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n यानी 20/4, तो ये हो गया 5। इस तरह से करेंगे 0 और 5, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, सेंट्रल मोमेंट वाला। अच्छा, नेक्स्ट देखो फिर से और एक क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द फर्स्ट 2 मोमेंट्स अबाउट बोला है 0, अबाउट 0 फॉर द, ये है 7th नंबर, फॉर द सेट ऑफ नंबर्स 1, 3, 5, 7, और ऑप्शन दिया है m1 0, m2 1, ऑप्शन बी है m1 4, m2 21, ऑप्शन सी है m1 4 और m2 1, एंड ऑप्शन डी है m1 1, m2 10। बताओ, बोला है कि फर्स्ट 2 मोमेंट अबाउट 0 यानी आर्बिट्रेरी मोमेंट अबाउट 0, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? पहले हम लोग x लिख लेंगे। x क्या क्या है? 1, 3, 5 और 7, 1, 3, 5 और 7, और हमें क्या करना है, एक बार x माइनस a बाई n करना है, ठीक है? x माइनस a बाई n, तो x माइनस a बाई n, तो पहले x माइनस a निकालेंगे और टू दी पावर, क्योंकि 2 मोमेंट बोला है तो एक बार 1 और x माइनस a टू दी पावर 2, सेम ऐसा ही होगा जैसे प्रीवियस वाला किया था, बस यहाँ पर सेंट्रल था और यहाँ पर आर्बिट्रेरी मोमेंट है। तो a का वैल्यू क्या होगा बताओ? a क्या लेके करने बोला है? अबाउट क्या बोला है? मैम 0। तो यहाँ पर 0 लेंगे। a का ऑप्शन बी होगा आंसर। ऑप्शन बी, अच्छा ऑप्शन बी, m1 इक्वल टू 4 एंड m2 इक्वल टू 21, करेक्ट, ऑप्शन बी होगा। तो ये एक बार फटाफट देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 0 होगा तो यही बचेगा, ठीक है? 1, 9, 25 और 49 हो गया। अब ये सबका टोटल कर लेंगे, समेशन x माइनस a टू दी पावर 1, तो ये हो गया 7, 3, 10, 11, 11 और 5, 16, और ये समेशन x माइनस a का स्क्वायर, तो ये हो गया 10, 49 प्लस 10 प्लस 25, तो ये हो गया 84, तो 16/4 और 84/4, m1 m2, तो ये 4 और 84/4 ये हो गया 21। देख लेते, मेरा भी ऑप्शन भी आ गया, हाँ 4 और 21, बस यही करना था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट पे क्या क्वेश्चन है। फाइंड द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर से, फाइंड सेकेंड सेंट्रल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक टेबल बना हुआ है और ये डिस्क्रीट सीरीज का है, तो इनकम दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एफ, इनकम में 62, 65, 68, 72, 75, 5, 18, 42, 27 एंड 8, और ऑप्शन है 10, 12, 11.02, 13.12, ये सब ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, हमें बोला है कि सेकेंड सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो अबाउट कुछ नहीं अगर बोला है तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें बोला सेकेंड सेंट्रल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब हमें ये भी नहीं बोला है कि रॉ मोमेंट निकालो या फिर सेंट्रल मोमेंट या फिर अबाउट कुछ नहीं बोला है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, ओरिजिन भी नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग सेंट्रल मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि जब कुछ नहीं पता होता है तो एवरेज किया जाता है, तो हम लोग भी एवरेज करेंगे, ठीक है?
तो यहाँ पर पहले लिखेंगे इनकम, इनकम कितना है 62, 65, 68, 72, 75, 72 एंड 75। अच्छा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 5, 18, 42, 27, 42, 27 और 8। अच्छा अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे fx, fx करेंगे तभी हमें मीन मिलेगा, क्योंकि जब हमारा x और f रहता है तो मीन कैसे कैलकुलेट होता है, समेशन fx by n करके मीन कैलकुलेट होता है। fx करना पड़ेगा 62 into 5 कितना हो गया 310। अच्छा 310 मेमोरी प्लस करेंगे कैलकुलेटर में into 18 तो 1170। अच्छा फिर मेमोरी प्लस, तुम लोग भी यूज करो कैलकुलेटर का वो फीचर्स मेमोरी प्लस वाला, तो उसमें डायरेक्ट ऐड करके आ जाएगा, मतलब जैसे इनटू कर रहे हो उसके साथ साथ मेमोरी प्लस करो। 72 into 27 आया 1944, फिर करो मेमोरी प्लस, और 75 into 8 600, फिर मेमोरी प्लस, फिर एमआरसी दबाओ तो टोटल आ जाएगा 6880, तो डायरेक्टली आ जाएगा। एफ का टोटल कर लेते हैं। अच्छा एफ का टोटल में 5 प्लस 18 प्लस 42 प्लस 27 प्लस 8 तो ये हो गया 100। तो मीन कितना हो जाएगा 6880 डिवाइडेड बाय 100, तो 6880 डिवाइडेड बाय 100 68.8, 68.8। अच्छा अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार, और कौन सा कैलकुलेट करने बोला है सेकेंड, तो x माइनस एक्स बार वो कैलकुलेट करेंगे, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे। ठीक है तो x माइनस एक्स बार पहले कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है x कितना है 62 और x बार कितना है 68.8 माइनस 62, तो ये हो गया माइनस 6.8। अच्छा 65 माइनस 68.8 कितना हो जाएगा माइनस 3.8। अच्छा 68 माइनस 68.8 तो ये हो गया माइनस 0.8। 72 माइनस 68.8 तो ये हो गया 3.2, 3.2, और 75 माइनस 68.8 तो ये हो गया 6.2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6.2 का स्क्वायर ये पहले लिख लेते 38.44, 6.8 का स्क्वायर 46.24, 3.8 का स्क्वायर 3.8 का स्क्वायर 14.44, और ये हो गया 88 से 64, और ये हो जाएगा 3.2 का स्क्वायर 10.24। ठीक है 10.24। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ f इंटू हो जाता है, उसी तरह से इस फॉर्मूले में भी एक f इंटू हो जाएगा। अगर यही वाला डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा तो ये सेम फॉर्मूले में एक f और ये नीचे समेशन f, ये तो अब नॉर्मल हो गया है तुम लोगों के पास, ये तो पूरा कंसेप्चुअल मैंने समझाया, जहां जहां सीरीज चेंज होगा वहां उस हिसाब से f अप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। ठीक है तो मैं सेकेंड सेंट्रल मोमेंट पूछा है तो इसी पे f अप्लाई करेंगे, अगर फर्स्ट वाला पूछता तो इसमें भी f लगाते। अब ये क्यों बनाया, ताकि ये हम लोग कर पाए इजीली, तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब f इसमें इंटू करेंगे तो 46.24, ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा तुम लोगों का, ये थोड़ा लेंदी होता है, ये सब 4 मार्क्स का रहेगा। 231.2 जितना भी कैलकुलेटिव रहेगा, 14.44 इंटू 18 तो ये हो गया 259.92। अच्छा 0.64 इंटू 42 26.88। अच्छा 10.24 इंटू 27 तो ये आ गया 276.48, और लास्ट 38.44 इंटू 8 तो ये हो गया 307.52, और मैंने m प्लस कर दिया था तो MRC मेमोरी रिकॉल करने से डायरेक्ट आंसर आ गया 1102। ठीक है 1102। तो हम लोग को सेंट्रल मोमेंट निकालना है m2। ठीक है तो क्या हो जाएगा समेशन f लग गया इसमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f।
1102 डिवाइडेड बाय 100, 1102 डिवाइडेड बाय 100, तो 11.02। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 11.02 यानी ऑप्शन सी। तो देखो ये डिस्क्रीट वाला था, यहाँ पर 11.02 आया। तो पहले मुझे लगता है जब मैंने करवाया था शायद डिस्क्रीट तुम लोग को नहीं करवाया, लेकिन देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इस तरह से जस्ट एफ का एप्लीकेशन हमें यहाँ पर कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मोमेंट का सम्स, क्वेश्चन नंबर 15 में है। अच्छा, फॉर द नंबर्स 1, 3, 5, 7 कैलकुलेट फर्स्ट 2 मोमेंट्स अबाउट 3। तो अबाउट 3 बोला है, यानी कौन सा वाला होगा, अबाउट 3 बोला है मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला आर्बिट्ररी मोमेंट। और ऑप्शन है ये सब, m1 डैश इक्वल टू 1 एंड m2 डैश इक्वल टू 6। मतलब मोमेंट को m से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। वैसे सबका अलग अलग नोटेशन है, किसी का म्यू है, किसी का क्या बोलते हैं उससे न्यू है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो m1 डैश इक्वल टू 0, m2 डैश इक्वल टू 6 और लास्ट m1 डैश इक्वल टू 1 एंड m2 डैश इक्वल टू 3। तो अबाउट 3 बोला है, तो अबाउट 3 तो x क्या हो जाएगा 1, 3, 5 और 7। अच्छा, अबाउट है तो क्या हो जाएगा x माइनस ए, और कौन सा बोला है फर्स्ट 2 मोमेंट, तो x माइनस ए टू दी पावर 1 और x माइनस ए टू दी पावर 2। सारे में सेम ही अप्रोच लेना है। तो x माइनस ए कितना लेने बोला है, a बोला है 3 ले लो, तो 3 लेना है। यहाँ पर a का वैल्यू 3 अज्यूम करना है। 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 3 4। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4 0 4 एंड 16। अच्छा, अब समेशन होगा। तो फर्स्ट मोमेंट हो जाएगा, डैश देना चाहिए, ठीक है। न्यू जो होगा उसमें डैश होता है। ये देखो पहले भी यहाँ पर लिख के दिखाया तुम लोगों को, ये देखो ये वाला, ठीक है। ये इसका मतलब अच्छा, इन लोगों ने डैश दिया है m1 देके, वैसे इसमें तो डैश होता नहीं, छोड़ो, हमें ऑप्शन से क्या लेना देना। हम लोग को अबाउट वाला बोला है, हम लोग अबाउट वाला कर रहे हैं, इन लोग का नोटेशन जो भी। अच्छा, तो m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा समेशन x माइनस ए टू दी पावर 1, यहाँ पर 1 होगा तो डिवाइडेड बाय n, तो x माइनस ए इसका टोटल कितना है, ये हो गया 4, इसका टोटल है 4, इसका टोटल है 4। अच्छा, इसका टोटल देख लेते हैं, 16 और ये 4, 24 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 1 और m2 x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो x माइनस ए मतलब 24 बाय 4 यानी 6, तो 1 एंड 6, तो 1 एंड 6 ऑप्शन बी होगा 1 एंड 6। अच्छा, उसके बाद 19th क्वेश्चन नंबर 19, if the first moment of a distribution about 2 is 2, find the mean फाइंड आउट करो। ऑप्शन दिया हुआ है A4, B0, C1 और D-1। बोल रहा है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 2 बोला है इज 2, तो मोमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट मोमेंट यानी m1 ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू यानी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये m1 दिया हुआ है 2 और समेशन x माइनस कितना है अबाउट द वैल्यू 2 दिया हुआ है। अच्छा, हमें बोला है कि मीन फाइंड आउट करो, तो ये हो गया 2n। अगर हम लोग या फिर ऐसे भी कर सकते हैं,
ये रह गया 2। इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे समेशन x बाई एन माइनस समेशन 2 बाई एन, ठीक है, समेशन 2 बाई एन। और कोई भी अगर हमारा कांस्टेंट नंबर होता है उसका समेशन अगर हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसे जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन x बाई एन मतलब ही x बार हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एन बाई एन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि समेशन 2 मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अप टू कहां तक, n तक। तो इसे अगर समेशन हटाते हैं, जैसे कि देखो ये हो गया 3 प्लस 5 प्लस 4, ऐसा अगर है तो समेशन लिख सकते हैं, ठीक है। समेशन x का मतलब 3 5 एंड 4 और समेशन 2 मतलब यही चलते जा रहा है, तो इसे हम लोग 2 इंटू एन लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 प्लस 2 हो गया x बार, तो x बार हो गया 4, यानी हमारा मीन आ गया 4, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इसे और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। मीन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो गया, मीन इक्वल टू क्या हो गया, मीन इक्वल टू हो जाएगा ए मतलब अबाउट का वैल्यू प्लस मोमेंट, ठीक है। मीन इक्वल टू अबाउट का वैल्यू प्लस मोमेंट, अबाउट का वैल्यू कितना है 2 और मोमेंट का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया 4। हम लोग इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्क्राइब करके समझे तो ये इस तरह से हो। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 19। फिर है 21 में मोमेंट का क्वेश्चन। इफ द सेकेंड एंड थर्ड central moments of a distribution are 4 and 10, then अच्छा ये skewness पूछा था, skewness of the distribution। skewness तो मैंने फॉर्मूला आज तो नहीं बताया है, पहले का जो बताया हुआ, ठीक है, देखते हैं। 2.5, 0.4, 5 और 1.25। अच्छा, तो अगर तुम लोग को याद आए, एक फॉर्मूला था, ठीक है। अब स्क्यूनेस फिर से जब बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ये गामा था, गामा 1 इक्वल टू था m3 डिवाइडेड बाय m2 टू दी पावर 3/2। अभी शायद तुम लोग को याद ना आए, अगर रिवाइज किया है तो जरूर याद आ जाएगा। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करने से हो जाएगा। देखो m3 बता दिया, सेंट्रल मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन r, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड कितना है 10, सेकंड कितना है 4, तो 10 और 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 3/2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 10 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 टू दी पावर 3 यानी 10/8। अब 10/8 कितना आता है 1.25, 1.25 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये स्क्यूनेस का क्वेश्चन है, जो कि ये तुम लोग प्रीवियस कॉपी में अगर देखोगे तो मिल जाएगा इसका फॉर्मूला। अच्छा, और देख लेते हैं स्क्यूनेस प्रोटोसिस। यहाँ पर एक थियोरेटिकल है, मोमेंट 29th नंबर में है, देखो मोमेंट अबाउट मीन which is indicator of whether distribution is symmetrical or asymmetrical। ये वर्ड पहले तो सुना ही है, और कुछ दिन पहले हम लोगों ने जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे तब भी मैंने ये समझाया था। कंसीडर्ड एज फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट
थर्ड मोमेंट और ऑप्शन बी फोर्थ मोमेंट। अच्छा क्या बोला है देखो, मोमेंट अबाउट मीन विच इज इंडिकेटर ऑफ वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मोमेंट। ये कौन सा मोमेंट माना जाता है, ये पूछ रहा है। जो हमें सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल ये बताता है, इसे कौन सा मोमेंट मानेंगे? मैम फर्स्ट। फर्स्ट मोमेंट, मोमेंट अबाउट मीन विच इज द इंडिकेटर ऑफ वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। तो वो शेप बताता है स्क्यूनेस, तो इसको कौन सा मोमेंट मानेंगे? एक मिनट, लेकिन यहाँ पर तो बोल रहे हैं ये थर्ड मोमेंट होना चाहिए। थर्ड मोमेंट, सेंट्रल रॉ आर्बिट्ररी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा ये मुझे भी अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, बट आंसर तो थर्ड मोमेंट दिया है। ये वाला मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। मोमेंट अबाउट मीन, अबाउट मीन मतलब तो ये वाला, मोमेंट अबाउट मीन मतलब तो ये वाला हो गया। मोमेंट अबाउट मीन, सेंट्रल मोमेंट। मोमेंट अबाउट मीन विच इज इंडिकेटर ऑफ वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो ये कौन सा मोमेंट माना जाएगा? ठीक है, फिलहाल थर्ड लिख के रखो। अभी तो मुझे ये वाला कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है क्या होगा। थर्ड इन लोगों ने आंसर लिखा है, देखना पड़ेगा ये क्या होगा। अच्छा हाँ, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट क्या होगा? ये एक एमसीक्यू, ये बहुत बार आता है। द फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, ये थियोरेटिकल हो जाएगा। इज ऑलवेज क्या हो जाएगा? 1 SD पॉजिटिव, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव, या फिर 0। अभी देखो यहाँ दिखाने से समझ जाओगे, हम लोगों ने जितना बार सेंट्रल मूवमेंट निकाला है मतलब मीन वाला, देखो 0, हमेशा फर्स्ट मूवमेंट 0 ही आएगा। ऐड करने से वो 0 आ जाएगा, ऐड करने से 0 डिवाइडेड बाय n जितना भी होगा वो 0 ही प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 0। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है 34। द फर्स्ट 2 moments of a distribution about 1 are 2 and 25। मतलब मोमेंट 1 अबाउट 1, 2 मोमेंट 2 अबाउट 1, 25। फाइंड, इसके थ्रू से फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड आउट मीन एंड एसडी। और ऑप्शन है 1 and 5, ऑप्शन बी 3 and 4, ऑप्शन सी 3 and 4.58 और ऑप्शन डी है 2 and 14। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो। तो M1 डैश, ठीक है, M1 मतलब मोमेंट 1 अबाउट 1 दिया हुआ है 2 और मोमेंट 2 अबाउट 1 दिया हुआ है 25, ठीक है, और A अबाउट का वैल्यू है 1। ये सब हमें पता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा हमें बोला है SD फाइंड आउट करो। अच्छा तो SD का फॉर्मूला इसमें आएगा। SD का फॉर्मूला यहाँ पर SD का फॉर्मूला आता है M2 डैश माइनस M1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अगर तुम लोग प्रीवियस देखोगे, जब मैंने करवाया था थर्ड नंबर क्वेश्चन में ऐसा एक पॉइंट आया था कि वो हमें SD प्रोड्यूस करता है। कैसे आया था? क्योंकि μ1 आता है हमेशा 0, ठीक है, μ1 ऑलवेज क्या आ जाता है? 0 आता है। और μ2 जो है वो इस तरह से होगा समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है, जो कि SD का फॉर्मूला है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने SD किया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने SD किया, ये SD का फॉर्मूला है। तो μ2 जो है
वो हमें एसडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करना है, μ2 डैश, ठीक है, m2 मतलब मोमेंट से यहाँ पर दिखाएंगे माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर कर लो, यहाँ पर m2 कितना है 25 माइनस m1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 4, तो रूट ओवर ऑफ 21। अब 21 का रूट लगा लेते हैं, तो 4.5826 ऐसा कुछ आ रहा है, तो 4.58 देखते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा 4.58। अच्छा, मीन एंड एसडी तो निकाल लिया, अब मीन निकालेंगे। जैसे कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया मैंने, देखो मीन हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, a प्लस m करके भी निकाल सकते हैं या फिर ये वाला यूज करके निकाल सकते हैं। तो मीन इक्वल टू अबाउट वैल्यू प्लस m1 डैश, तो अबाउट वैल्यू कितना है 1 और m1 डैश कितना है 2, तो ये आ गया 3, तो 3 और 4.58। तो ये वाला फॉर्मूला ये एक बार नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग, m2 का डैश और ये भूले गेছিলে ना कि অরিজিৎ ভুলে গেছিলে ক্লাস আছে বলে। अच्छा, तो 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसटी का फॉर्मूला मुझे जितना याद आ रहा है शायद लिखवाया हुआ हो, और अगर नहीं है तो अभी नोट डाउन कर लो, ठीक है। एसटी का ये हो जाएगा, ये था 34th नंबर। अच्छा, 34th के बाद देखते हैं मोमेंट का क्या क्वेश्चन है। 34 के बाद ये स्क्यूनेस, मीन मीडियन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस, ये भी है स्क्यूनेस, ये भी है, ये भी स्क्यूनेस रिलेटेड है। 38, 39 অরিজিৎ শুনতে পাচ্ছো এবারে? यस मैम। ভুলে গেছিলে? না ম্যাম, ওই ইন্টারনাল এক্সাম স্টার্ট হয়ে গেছিল তো ম্যাম, ওই পেপার কিনতে গেছিলাম একটু। ও আচ্ছা আচ্ছা, 41, 42, अच्छा हाँ, एक 42 में मिला एक क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रॉ मोमेंट अबाउट 0 is mean 0 और SD और वेरिएंस। अच्छा, ये क्या पूछा, देखो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रॉ मोमेंट, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रॉ मोमेंट अबाउट 0, तो अबाउट 0 अगर होगा तो 0 आएगा। अभी हम लोगों ने देखा था ना, अबाउट 0 अगर होगा तो आंसर तो 0 आएगा, ठीक है। रॉ मोमेंट अबाउट 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, एक्चुअली ये 43 है, 42 वाला छूट गया, 42 वाला लिखते हैं। 42 में है द वैल्यू ऑफ सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट क्या होगा, अभी मैंने बताया था सेकेंड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट होता है वेरिएंस, ठीक है। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट होता है वेरिएंस। अभी जो ये मैंने दिखाया था ना, ये इसमें अगर रूट नहीं लगता है तो ये तो वेरिएंस हो जाएगा ना। तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट ये एसडी तब होगा जब इसमें रूट लग जाएगा, और रूट नहीं लगेगा तो ये वेरिएंस होगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं, जो प्रीवियसली मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर किया है, जिन लोगों का क्लास मिस हुआ था, मेरा जो रिकॉर्डिंग है मोमेंट स्क्यूनेस कर्टोसिस का, वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखना, वहां पर मैंने बताया है कि μ1 ऑलवेज 0, ये वाला जिसपे अभी हम लोगों ने 3 थ्योरी किया, और μ2 इक्वल टू वेरिएंस
इक्वल टू एस डी स्क्वायर। अगर कोई एस डी में राइट साइन कर देगा तो गलत हो जाएगा। वेरिएंस यानी एस डी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही कहा था। देखो मोमेंट हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्या क्या मेजर करने में हेल्प करता है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्क्यूनेस, दैट इज शेप और कर्टोसिस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा आगे देखते हैं क्या और कोई क्वेश्चन है। नहीं। अच्छा तो मोमेंट का ये सारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो तुम लोग के एग्जाम के लिए मोमेंट का ये सारा क्वेश्चन इस तरह का ही आएगा, ठीक है। यही आएगा, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह का जरूर आएगा। अच्छा अब हम लोग मोमेंट के बाद कौन सा वाला टॉपिक करेंगे? अब हम लोग करेंगे स्क्यूनेस, ठीक है। स्क्यूनेस के बाद ही कर्टोसिस करना चाहिए, तो स्क्यूनेस करेंगे। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का दो तरह का मेजर है, जैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन दो तरह का था, स्क्यूनेस भी दो तरह का, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में स्क्यूनेस इक्वल टू क्या है? मीन माइनस मोड, ठीक है। और रिलेटिव में चार तरह का फॉर्मूला है। रिलेटिव में चार तरह का फॉर्मूला है। फर्स्ट है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट ये लैंग्वेज तो आ ही जाएगा। जब हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन किया था तब भी रिलेटिव में आता है कोफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो उसमें स्क्यूनेस इक्वल टू हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं बोलेगा तो हमें यही अप्लाई करना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में नहीं बोलेगा या फिर डेटा से नहीं पता चल रहा है कि कौन सा अप्लाई करें, तो फिर ये अप्लाई करेंगे। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस डी, या फिर 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये तो तुम लोग को पता ही है। मीन मोड और मीडियन के अंदर का रिलेशन क्या है? मीन मोड और मीडियन के अंदर का रिलेशन है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। तो ये वाला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये वाला भी। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरह का डेटा गिवन है। अगर मीन और मोड है तो ये यूज करेंगे, अगर मीन और मीडियन है तो ये यूज करेंगे। वैसे ये दोनों तो इक्वल होता है। हम लोगों ने इंफेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से देखा था, ठीक है। इंफेरिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि ये सब में रिलेशन इस तरह से है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। इसीलिए ये दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ये है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बाउलिस। बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ, না আমি স্ক্রিনটা উপরে করলাম না। উপরে উপরে না উপরে জিনিসটা নাম একটু লিখ। উপরে তো এইখানে পেছনে লিখেছে, উপরে আর কিছু লিখিনি। এটাতে একটু লিখে, হ্যাঁ ব্যাক পেজটা। এই পেজটা না আগেরটা? না আগেরটা। আগেরটা। अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला है बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये भी बहुत पॉपुलर है ये फॉर्मूला, इससे भी काफी क्वेश्चन आता है। और इसका डेटा देख के समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टाइल वाला डेटा रहेगा। Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 क्वार्टाइल का पूरा। मैम এটা রিলেটিভের পার্ট হচ্ছে তো ম্যাম? হ্যাঁ বলো। ম্যাম রিলেটিভের সাব পার্ট হচ্ছে তো? হ্যাঁ রিলেটিভের এখানটায় জায়গা ছিল না, রিলেটিভের ওইগুলো, অ্যাবসলিউটের একটাই, রিলেটিভের এই চারটে। এটা রিলেটিভ উপরে লিখে নিতে পারো, আর নাহলে তোমাদের যদি জায়গা থাকে ওখানেই হয়ে যাবে। अच्छा उसके बाद केलिस कोफिशिएंट, जो कि उतना यूज नहीं होता है। एटलीस्ट तुम लोग का सिलेबस में तो है, लेकिन उसका क्वेश्चन मैंने कहीं भी नहीं देखा, बहुत कम आता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये पहला दो फॉर्मूला है। तो केलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसमें हो जाएगा स्क्यूनेस इक्वल टू D9 मतलब डिसाइड D1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय D9
-d1, इसे अवॉइड कर सकते हो, कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। फिर भी एक बार लिखवा दूं। और लास्ट है पियर्सन्स, ये सिर्फ है पियर्सन्स कोफिशिएंट। अच्छा, इसमें β1 इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब होल क्यूब, और γ1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ β1, और यहाँ पर लिखना है साइन ऑफ μ3, और ये समझा देंगे क्यों होगा, जैसे क्वेश्चन आएगा हम समझा देंगे ये क्यों हो रहा है। अच्छा, अब ये चीज तुम लोग के पास पहले भी लिखवाया हुआ है, ठीक है, पहले भी लिखवाया हुआ है। और अब हम लोग थोड़ा सा स्क्यूनेस याद कर लेते हैं कि स्क्यूनेस क्या होता है। देखो, स्क्यूनेस यानी एसिमेट्री, एसिमेट्री मतलब कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक है, उसे मेजर करने के लिए हम लोग स्क्यूनेस यूज करते हैं। जैसे ये ग्राफ हो गया जिसका ये एक्स साइड होता है, ये वाई, ये हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारा ये जो ड्रॉ है वो बिल्कुल ऐसा हो, ठीक है, मतलब अगर यहाँ से ऐसे लाइन टानते हैं, तो हालांकि मेरा बराबर तो नहीं हो रहा है, अगर दोनों साइड का ये टेल बोलेंगे, दोनों साइड का टेल अगर एकदम सही गया है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे, मतलब इधर भी जितना है उधर इधर भी उतना है, यहाँ का और यहाँ से जो दूरी है बिल्कुल अगर बराबर है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है। ये हम लोगों ने ये जब रिलेशन पढ़ा था ना, तब भी मैंने ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे कुछ दिन पहले ही तुम लोग को बताया, तभी इसे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, यानी x बार इक्वल टू me इक्वल टू mo, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके हिसाब से जो ड्रॉ हुआ है, उसमें अगर ड्रॉ का टेल अगर इधर है, इधर ज्यादा है, मतलब ये ओरिजिन के साइड है, ठीक है, ओरिजिन के मतलब ये ओरिजिन है तो इधर, ठीक है, अगर इधर स्क्यूड है इसे बोलेंगे स्क्यूड, इसका जो टेल है अगर इधर स्क्यूड है तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, जहां पर x बार यानी मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है, ठीक है, ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। और इसका उल्टा, यानी यहाँ पर अगर हमारा ड्रॉ इस तरह से हो रहा है, इस तरह से, इधर इसका टेल अगर इधर है तो इसे बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस, जहां पर x बार लेस देन मीडियन लेस देन मोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेजर्स हम लोगों ने देखा, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो उस हिसाब से हमारा स्क्यूनेस के हिसाब से हम लोग इसे पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड और सिमेट्रिक इस तरह से बोलेंगे। सिमेट्रिक मतलब दोनों साइड का टेल बराबर, और एसिमेट्रिक ये दोनों का दोनों एसिमेट्रिक है, ठीक है, चाहे टेल इधर हो चाहे टेल उधर हो, ठीक है, एसिमेट्रिक है। बस हाँ, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वो हमें देखना पड़ेगा, झुकाव किधर है, ठीक है, अगर इसका झुकाव इधर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव स्क्यू, और अगर झुकाव इधर है तो ये हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यू। और इसके साथ हमारा ये सारा फॉर्मूला जो है ये अब हम लोग यूज करके कुछ सम्स जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। मैं एक बार आगे पीछे देखा मैंने। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन है
Bowley's measures of skewness, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मीन माइनस मोड बाई एस डी, ऑप्शन बी दिया हुआ है Q3 माइनस 2Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3 मीन माइनस मीडियन बाई एस डी, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। चलो बता दो फटाफट कौन सा आंसर होगा, अभी लिखवाया देख के बता दो। बताओ कौन सा आंसर होगा। अभी इतना सारा फॉर्मूला, बोलो। मैम ऑप्शन डी। डी, ऑप्शन डी क्या ना मैम डी नन ऑफ द अबव। क्या बाउलीज तो एक को नहीं लिखा ना, एक तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, क्या फर्क पड़ेगा? यदि माइनस इधर आ गया है तो क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 लिखो, या फिर हम लोग कैसे भी लिखे, ऊपर में जो होना चाहिए वो तो है ना, माइनस 2Q2 होना चाहिए है, प्लस Q1 प्लस Q3, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर आगे पीछे लिख देते हैं। ये Q3 माइनस Q1 तो सही लिखा हुआ है ना, ये Q1 आगे है ये पीछे है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बताओ। नो मैम। ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन बी होगा, बी, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, compute Karl Pearson's coefficient of skewness from the following data। अच्छा, देखो क्या क्या है वेरिएबल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने पिछले क्लास में भी नहीं करवाया था, ठीक है। और पिछला जो ভিডিও मैंने শেয়ার किया है ना, আমি অরিজিৎকে বিশেষ করে বলবো বাকিদের ক্লাসটা করা ছিল, তুমি কিন্তু ক্লাসটা দেখে নিও, সেম এই জিনিসগুলোই বলা আছে, খালি আমি আজকে সামস গুলো করাচ্ছি, যে দুটো ভিডিও পাঠিয়েছেন ওখানে একদম ডিটেইলসে বলা আছে, ওগুলো একবার শুনে নিলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই জিনিসগুলোই বলেছি, আলাদা কিছু বলিনি। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 17, 193, 399, 194, 27 एंड 10। अच्छा, फर्स्ट देखो क्या करने बोला है, हमें बोल रहा है कि कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द डेटा। तो सबसे पहले तुम लोग अपना कॉपी देखो और मुझे बताओ कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तब तक हम ऑप्शन लिखते हैं। तुम लोग अपना कॉपी देखो और मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बताओ कितना टाइम लोगे। मेरे को पेज बैक कीजिएगा। पेज बैक पे बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कार्ल पियर्सन लिखा हुआ है तो पढ़ो ना, रिलेटिव मेजर में पहला वाला ही तो लिखा हुआ है। मैम ওই একটা ফর্মুলা লিখেছি আমি মিন মাইনাস মোড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। বাকিগুলো লিখতে পারো না? লেখা নেই ম্যাম, আরেকবার দেখালে দেন লিখে দেবো। আচ্ছা দাঁড়াও। विश्वजीत तो नहीं हुआ क्या? ये सब हो गया। अच्छा
স্ক্রিনশট নিয়ে নাও অরিজিৎ, দিয়ে যখন মাঝে মাঝে আমরা ক্যালকুলেশন করব फटाफट একটা জায়গা ফাঁকা রাখো, ওখানে টুকতে থাকবে। हाँ मुझे हाँ, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कार्ल पियर्सन, ये तो रहा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एसडी, यानी हमें एसडी फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला ले लो। मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला ले लो, और मीडियन या फिर मोड, हम लोग कोई भी एक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीन एसडी तो कॉमन है दोनों का दोनों फॉर्मूला में, और हम लोग को मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर मोड, कोई भी एक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम पहला वाला ही अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा है, बताओ तुम लोग मीन कैसे निकालते हो। पहले हम यहाँ पर वेरिएबल्स लिख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या क्या था, वेरिएबल्स था 20.5 से 23.5, बड़ा अजीब सा नंबर है, ठीक है। तो 20.5 से 23.5, उसके बाद थोड़ा बताते जाओ, 23.5 से 26 शायद, ठीक है, 26.5 से 29.5, उसके बाद 29.5 से 32.5, उसके बाद 32.5 से 35.5, और 35.5 से 38.5, ठीक है। अब बताओ मीन के लिए सेकंड स्टेप क्या ले, मीन कैसे निकाले, नहीं बता, मीड वैल्यू निकालेंगे, मीड वैल्यू निकालेंगे। हाँ, मीड वैल्यू x, एक बता दो कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। 20.5 प्लस 23.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है, 22। 22। अब गैप कितने का है, गैप है सब में 3 का, तो फिर 3 ऐड कर दो, 25, इसमें 3 28, इसमें 3 28 में 3 ऐड करने से कितना हो जाएगा, 31, 33, 36, नहीं ये गलत कर दिया ना, ये 34 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, ये 37। देखो ठीक है, एक बार देख लो, ठीक है। यस मैम। अब f फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी था 17, 193, 399, ठीक है, 194, 27 एंड 10। अच्छा, अब क्या कैलकुलेट करना चाहिए, हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे जिसमें जल्दी हो जाएगा। तो d डैश इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a बाई आई, x माइनस a बाई आई। x कौन सा है, ये a कौन सा ले, इसमें से कोई भी एक a ले सकते हैं, मिडिल वाला लेना चाहिए, मिडिल में क्लैश हो जा रहा है, इधर 28, 31, कोई भी एक ले लेते हैं। यहाँ पर अगर 28 लेंगे तो बताओ यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, पहले x 28, a भी 28, तो डिवाइडेड बाय i कितना है, गैप 3 का है तो 0, फिर 25 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, ऊपर -1, इसके आगे -2, और नीचे क्या आ जाता है 1 2 3, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करते हैं, एफ डी डैश, क्योंकि मीन का फॉर्मूला देखो भूल गए हो तो a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन f इनटू i, ठीक है, जिसमें से a हम लोगों ने मान लिया है 28 एज्यूम किया है। समेशन f कैलकुलेट करना पड़ेगा, i 3 है, समेशन f है, इसका टोटल कर लेते हैं, देख लो कितना होता है, 17, 193, 840, अच्छा ठीक है 840 मिल गया, 840। अब बस यहाँ पर एफ डी डैश का टोटल चाहिए, तो f इंटू डी डैश, तो 17 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -34, -193, 0, 194, ये 54 और ये 30, टोटल कोई कर रहे हो तो बता दो, 30, 54, 194, -193, -34, 51 आया मेरा तो, 51 इंटू 3, हाँ, डिवाइडेड बाय 840 प्लस 28, तो आ रहा है 28.18 अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स ले रहे हैं, 28.182, ऐसा बहुत सारा डेटा आ रहा है। मीन निकाल लिया, अब मोड निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो 3 इंटू करने का झमेला नहीं रहेगा, मोड निकाल लेते हैं। मोड क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L
मुझे नहीं पता तुम लोग को याद है कि नहीं। f माइनस f1 डिवाइडेड बाय 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू आई। अच्छा L1 हम लिखते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। तो सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढेंगे। मीडियन क्यों नहीं किया मैंने, फिर वहां पर CF करो, झमेला है। हम लोग मोड करेंगे तो फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो बताओ। मोड कौन सा हो जाएगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है ये सब में, पूरा एक बार मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी याद हो जाए। 399, तो ये वाला क्लास हो जाएगा मॉडल क्लास, ये यहाँ पर दिखाते हैं। तो L कितना हो जाएगा, L 26.5 26.5, ठीक है। F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो F कितना हो जाएगा बताओ। F 399। हाँ 399, ठीक है। ये हो गया F, इधर F1 होता है और नीचे F2 होता है। तो 399 माइनस F1, F1 कितना हुआ है 193। अच्छा फिर 2 इंटू F1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 399 माइनस 193 माइनस F2 है 194 इंटू आई तो 3 आया था। चलो अब कैलकुलेट कर लो, हम पूरा ही कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 399 इंटू 2 आ रहा है 798 माइनस 193 माइनस 194, तो ये आ गया 411, 26.5 प्लस 411, और इधर हो रहा है 399 माइनस 193 इंटू 3, डायरेक्टली कर लेते हैं, 618 आ गया, डिवाइडेड बाय 411 प्लस 26.5, तो ये आ रहा है 28.00, तो हम ये 28 ही ले लेते हैं। हो गया हमारा मोड आ गया। अच्छा अभी भी लेकिन काम बाकी है, SD कैलकुलेट करना पड़ेगा। SD का क्या हो जाएगा, SD का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, देखते हैं कोई और टेबल वगैरह चाहिए कि नहीं। SD हो जाएगा समेशन ऑफ f d डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन ऑफ f d डैश डिवाइडेड बाय समेशन f का होल स्क्वायर इनटू i। लास्ट सैटरडे ही किया हुआ है ये सब। तो समेशन f इनटू, अच्छा यहाँ पर और एक कॉलम फिर करना पड़ेगा, d स्क्वायर और f d स्क्वायर, तो d डैश का स्क्वायर, तो ये 410149 और f इंटू डी डैश स्क्वायर, तो f इंटू डी डैश स्क्वायर, तो 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा 68, 193 इंटू 193, ये 0 हो जाएगा कुछ भी रहे, 1 इंटू 194, 4 इंटू 27 और ये 90, 4 इंटू 27, तो ये हो गया 380। अब इसका टोटल चाहिए समेशन एफ डी डैश स्क्वायर, तो ये कितना हो रहा है देख ले, 68 193 194 380 प्लस 90 925, एफ डी डैश स्क्वायर 925 आ गया, तो 925 डिवाइडेड बाय 840 माइनस समेशन ऑफ एफ डी डैश, वो तो पहले कैलकुलेट कर लिया था 51, अच्छा 51 डिवाइडेड बाय 840 का होल स्क्वायर इनटू आई, लेकिन इसके बाहर है 3। अब कैलकुलेशन 925 डिवाइडेड बाय 840, तो 1 पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा है 1.10 ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हो जा रहा है 51 डिवाइडेड बाय 840 इनटू इक्वल टू, तो माइनस 0.003686 ऐसा कुछ आ रहा है इनटू 3, अच्छा माइनस 1.10, फिर इसका रूट इनटू 3, तो ये आ रहा है 3.14 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें निकालना है। अच्छा लेकिन यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं 925 नहीं आएगा, यहाँ पर इन लोग के हिसाब से आ रहा है 653, तो मेरा कहाँ गलत हो गया, ये 4, ये 1 0 1 4 और ये 9, f है 17 इंटू 4, चेक करते एक बार, 17 इंटू 4 68, 193 इंटू 1 193, 399 इंटू 0 हो गया, 194 इंटू 1
4 into 7, अच्छा ये गलत है। 4 into 27 ये गलत है। 0 तो नहीं आ सकता है। 108 आ रहा है, ये गलत हुआ। ये 108 आएगा। अच्छा ये 108 होने से प्लस 90 प्लस 194 प्लस 193 प्लस 68 653। हाँ अब सही है 653। एक डेटा गलत हो गया था 653। तो यहाँ पर चेंज करते हैं, चलो 653 हो जाएगा। 653 डिवाइडेड बाय 840, तो इसका आ रहा है 0.777 0.777 माइनस 0.003686 रूट इंटू 3, तो 2.63 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है 2.63 अप्रोक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अच्छा ये कितना हो जाएगा, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एसडी। मीन माइनस मोड, एसडी तो 2.63, अच्छा मीन कितना आया था 28.18 और 28 मोड 28.18, तो बेसिकली 0.18 डिवाइडेड बाय 2.63 होना चाहिए, तो 0.0684। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0.684 ऐसा आ रहा है, यानी ये 69 ये वाला ऑप्शन होगा। 0.68 मतलब हम लोगों ने राउंड ऑफ किया है ना, तो उसके हिसाब से उन लोगों का आ रहा है 0.069 ले रहा है, 687 आ रहा है, लेकिन मेरा 687 क्यों नहीं आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। 0.18 डिवाइडेड बाय 2.63, अच्छा 2.63 कर रहे हैं ना, तो 2.63 268 पूरा लेने से आ जाएगा, पूरा लेने से आ जाएगा। जो भी हो हमारा करीब का आंसर तो मिल रहा है, तो वही वाला आंसर हो। अच्छा ये था 2 सेकेंड वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डिस्ट्रीब्यूशन इन विच values of median, mean and mode are not equal is considered as, बताओ क्या होगा। ऑप्शन है एक्सप्लेनेटरी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग को ऐसे ही बता देना चाहिए, फिर भी हम ऑप्शन लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने सारा ड्रॉ करके दिखाया है, देख के बता दो। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल, और एक्सपेरिमेंटल। बताओ कौन सा है जिसमें मीडियन, मीन और मोड जो एसिमेट्रिक, ठीक है। अब कौन किस तरह से इक्वल नहीं है उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, लेकिन है तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये था हमारा थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखो, फाइंड, सिर्फ पियर्सन लिख रहे हैं, ध्यान दो। फाइंड पियर्सन्स मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस when median equal to 80, ठीक है, median equal to 80, mode equal to 68 and SD equal to 43। अच्छा ये पियर्सन, ये कार्ल पियर्सन होगा, ठीक है। और अगर ऐसा डेटा दिया हुआ रहे और सिर्फ पियर्सन बोले तो भी, अगर ये दिया हुआ है ना मीडियन मोड एसडी, तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें पता है, मीडियन मोड एसडी वाला। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, ऑप्शन छोड़ो, क्या आंसर है 0.42, देख लेते हैं 0.42 आता है कि नहीं। बताओ क्या लिखे, स्क्यूनेस इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ मीन, बताओ क्या लिखेंगे। मीन माइनस मोड। मीन माइनस मोड,
ठीक है, तो अगर मीन माइनस मोड लिखेंगे तो एसडी तो पता है, मोड 68, बट मीन तो नहीं पता है ना, मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन तो नहीं पता है। तो हम लोग अपना जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मीन माइनस मोड इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है ना, हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ के रखा है, 3 इंटू क्या होता है, मीन माइनस मीडियन, ये वाला हम लोग ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ के रखा है ना। तो मीन कितना है नहीं पता, मोड कितना है पता है 68, मीन नहीं पता, मीडियन पता है 80। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मीन माइनस 68 इक्वल टू 3 मीन माइनस 240, तो कितना हो जाएगा, ये 3 मीन इधर चला गया तो माइनस 2 मीन इक्वल टू ये 68 इधर आ जाएगा तो 240 और 68 ये माइनस 172, तो मीन कितना हो गया 172 बाई 2 86 हो गया, पुट कर दो 86 माइनस 68 बाई 43 कितना होगा 0.418, ऑप्शन क्या था, ओ आंसर लिखा था मैंने 0.42, देखो 0.42 अप्रोक्सीमेटली करके, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या था वो भी बता देते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओगे, 0.24 था नहीं है पॉसिबल, 0.12 था पॉसिबल नहीं है, 0.21 था पॉसिबल नहीं है, और लास्ट आंसर था 0.42, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी एक डेटा मिसिंग है जो यहाँ पर हमें पुट करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ये रिलेशन तो हमें पता है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और लास्ट मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें ये वाला दिया भी था, जिसमें आंसर होना चाहिए था बोथ। हाँ एक चीज बता देते, वहां पर सॉल्व करके ऑप्शन था, एक ये ऑप्शन था, मतलब जिन लोगों ने आंसर कॉपी मुझे सबमिट किया उन लोगों ने ये वाला ऑप्शन जो है ये सिर्फ इसमें टिक किया, लेकिन उसमें ना ये सॉल्व किया हुआ था, मतलब ये 3 मीन इधर आके हुआ था, 2 मीन इक्वल टू मीडियन प्लस मोड ऐसा लिखा हुआ था। तो बोथ वाला ऑप्शन भी था कि ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, तो वो ए एंड बी होगा, वो चेक करके देखना चाहिए था तुम लोग, ठीक है। तो जो भी हो अभी हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं तो इसी में कंसंट्रेशन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो 5th नंबर, फाइंड द appropriate measures of skewness from the data, age, number of student, age है below 10, below 20, below 30, below 40 और below 50, ये 18, 4, 14, 10 एंड 6, ठीक है 10 एंड 6। अच्छा अब हमें यह बोला है कि एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करो। अच्छा एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ स्क्यूनेस मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कार्ल पियर्सन भी है, ठीक है कार्ल पियर्सन है, बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है और केलिस। अच्छा यहाँ पर हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, बताते हैं ये वाला। अच्छा क्वेश्चन अगर साइलेंट है ठीक है तो ये अप्लाई करना, मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था, नहीं ये अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो बाउलिस मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट और फॉर स्क्यूनेस ये हम लोग यूज करें, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये बाउलिस वाला यूज करना। अच्छा बताओ यहाँ पर x का जो मतलब बाउंड्री है वो क्या दे, बिलो 10 मतलब कहां से कहां तक लिखे, 0 to 10, 0 to 10, उसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, F में है 6
10, 14, 4 और 18। और बाउलीज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, उसमें होता है देखो स्क्यूनेस इक्वल टू होता है क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 और नीचे क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। ये किसके साथ टैली होता है पता है, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की तरह। ये वाला सीखा था हम लोगों ने, -2Q2 जो कि रेंज की तरह होता है, इसे इसलिए उसे सेमी क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। लास्ट यही पढ़ा था हम लोगों ने सैटरडे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने इसी को लास्ट पढ़ा था, Q3 प्लस Q1 ये वाला। तो यहाँ पर हमें Q3, Q1, Q2 ये सब कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वार्टाइल हो तो फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 प्लस 14 30, 34 एंड 18 52। अच्छा Q1 निकालेंगे, Q1 क्या हो जाएगा, L प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। तो n/4 यानी 52/4, 52/4 यानी 13, यहाँ पर हम लिखते हैं 13 यानी कौन सा वाला हमें लेना पड़ेगा, कौन सा सर्कल करे, 13 मतलब कौन सा क्लास लेना पड़ेगा, 13 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 6 से 16 के अंदर कहां पर बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली 16 में, 10 to 20। हाँ 10 to 20, तो यहाँ पर 10 और ये 13 तो हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास यानी 6, ये 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 10 इंटू I, 10 का गैप हो गया। अच्छा इसका आंसर हो जाएगा 10 10 कैंसिल, 13 माइनस 6 ये हो गया 7 प्लस 10 17, ये Q1 हो गया। अब Q3 L प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I, इसको छोड़ के तो कोई चेंजेस है नहीं फॉर्मूला में। अब 3 इंटू n/4 ये क्या हो जाएगा, n/4 13 था तो 13 इंटू 3 कर लो ना डायरेक्टली, 39 मतलब कौन सा क्लास हो जाएगा, क्लास जो भी हो ये तो 10 आएगा। 39 मतलब कौन सा हो जाएगा, इसे दूसरे कलर से कर, 39 मतलब ये 52, 39 मतलब हाईएस्ट वाला लेना है ना, तो 52 हो जाएगा। अच्छा तो ये इसमें कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 18 और ये प्रीवियस वाला यानी 34। अच्छा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39 माइनस 34 5 आ रहा है, 5 इंटू 10 50 बाई 18 2.77 प्लस 40, पूरा मैंने कैलकुलेटर में ही कर लिया 42.77। पहले ये माइनस करो, फिर ये इंटू करो, फिर ये डिवाइड करो, फिर ये प्लस। अच्छा Q2 मतलब L प्लस 3 n/4 2 इंटू n/4 या फिर n2 कुछ भी मान लो। अच्छा तो n/2 मतलब 52/2 26 मतलब कौन सा हो जाएगा, 26 मतलब कौन सा हो जाएगा, 26 यानी ये 30, ये वाला क्लास, तो 20 लेना पड़ेगा। तो 20 प्लस 26 माइनस ये तो 10 हो जाएगा और 16 और 14, तो यहाँ पर हो गया 16 और यहाँ पर हो गया 14, तो 26 माइनस 16 10 इंटू 10 100 बाई 14 7.14 ऐसा आ रहा है 20, तो 27 पॉइंट ये आ रहा है 14 ले लेते हैं, 142 है तो 14 ले लेते हैं। अब यहाँ पर पुट करेंगे Q3 प्लस Q1 कितना आया 42.77 Q1 कितना आया, Q1 आया हुआ है 70 यहाँ पर 42.77 माइनस 17 प्लस माइनस 2Q2 2 इंटू Q2 का मतलब है 27.14। अब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है आंसर, तो 27.14 इंटू 2। अच्छा फिर उसमें ये माइनस होना चाहिए, तो ठीक है ये माइनस लगा दिया, प्लस 17 प्लस 42.77, अच्छा 5.49
ये लिख के रखते हैं 5.49 और 42.77 माइनस 70 25.77 तो 5.49 आंसर अब 02130 0.213 अच्छा लिख लिया मैंने। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है? अच्छा ऑप्शन नहीं लिखा था मैंने, अच्छा ऑप्शन नहीं लिखा था। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। हाँ है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन था, एक बार लिख लेते कैसा ऑप्शन है देख लो। ऑप्शन ए है 0.321, ऑप्शन बी है 0.213, ऑप्शन सी है 0.123। देखो काफी ऐसा घुमा फिरा के दिया है ना, सही लिखते हुए भी गलत हो जाए, सारा कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। हमारा कौन सा है? 213 ये वाला होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द measures of skewness from Q1 equal to 25, Q2 equal to 36, Q3 equal to 45। ऑप्शन है 0, -1, 0.1, -0.1। बताओ कौन सा होगा? अभी अभी ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। जब ये डेटा दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बाउलिस वाला। तो Q3 क्या होता है? Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय क्या होता है? Q3 माइनस Q1 और यहाँ पर -2Q2 तो पुट कर देंगे, सब तो दिया हुआ है। Q3 45, Q1 25 माइनस 2 इंटू Q2 36 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 25। देख लो कितना होता है। अच्छा 45 प्लस 25 और ये माइनस हो जाएगा 72 तो -2 और ये हो गया 20 तो -2/20 कितना हो जाएगा? -0.1। अच्छा तो ऑप्शन डी -0.1 ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है 10th नंबर, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन Bowley's coefficient of skewness equal to 0.5, Q1 4, median 5.5, फाइंड QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन, फाइंड आउट करो क्वार्टाइल डेविएशन। ऑप्शन है 4.5, 3, 8 एंड 12। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को याद दिलाया था क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्या होता है? बताओ क्वार्टाइल डेविएशन मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है? 2, है ना? ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में पढ़ा हम लोगों ने लास्ट दिन। अच्छा तो बाउलिस देखो क्या दिया हुआ है, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे दिया है 0.5। पहले हम लोग बाउलिस फॉर्मूला लिखेंगे। तो बाउलिस का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय, हम ऐसे करके लिखते हैं ताकि याद रह जाए, फिर -2Q। ठीक है। अच्छा बाउलिस मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बता दिया है 0.5। ठीक है। अच्छा और क्या बताया है? बताया कि Q1 4, मीडियन मतलब Q2, Q1 4 और मीडियन मतलब Q2। Q2 बताया है 5.5 और Q1 बताया है 4 और Q3 नहीं पता, तो Q3 माइनस Q1 मतलब 4। अच्छा तो सॉल्व कर लेंगे। 0.5 Q3 प्लस ये कितना हो गया? 5.5 इंटू 2 तो ये 11 हो गया, तो 4 माइनस 11 तो ये हो जाएगा -7। अच्छा ये हो गया -7 तो ये Q3 -4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 0.5 Q3 माइनस 0.5 इंटू 4 2 हो गया, Q3 -7, Q3 -7 तो ये यहाँ माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 1
-0.5, तो ये 0.5 लेकिन माइनस आ जाएगा, -0.5 Q3 इक्वल टू, ये इधर आ गया तो माइनस कितना हो जाएगा 5, -5, तो Q3 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0.5 तो 10, ये 10 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला, QD निकालो, तो देखो सारा चीज याद रखना पड़ेगा, सारा चैप्टर रिलेटेड है। QD क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो Q3 कितना आ गया है 10, Q1 पता था पहले से ही 4, 2, तो ये हो गया 6/2 यानी 3। अच्छा ऑप्शन लिखा था क्या मैंने, हाँ ऑप्शन बी 3। अच्छा और एक क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम है। क्वेश्चन नंबर, प्रीवियस क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। फॉर ए ग्रुप ऑफ, जैसे इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स समेशन x इक्वल टू 65, समेशन x स्क्वायर इक्वल टू 495 और मोड इक्वल टू 6, कमेंट ऑन स्क्यूनेस पे कमेंट करो, कैसा है स्क्यूनेस। ये दिया हुआ है ऑप्शन, ये देखो, कॉमा पॉजिटिवली स्क्यूड, ऑप्शन बी -0.21, हम ऐसे नेगेटिव लिख देते हैं और नहीं लिख पा रहे, नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। अच्छा ऑप्शन बी -0.186 नेगेटिवली स्क्यूड, और ऑप्शन डी +0.186 पॉजिटिवली स्क्यूड। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा हमें स्क्यूनेस पता करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो डेटा दिया हुआ है इससे हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये जो डेटा गिवन है इससे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड दिया हुआ है, मतलब कार्ल पियर्सन का डेटा दिया हुआ है, जैसे ही मोड दिया हुआ है वैसे ही हमारे दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि ये कार्ल पियर्सन का डेटा दिया हुआ है, मतलब उससे रिलेटेड है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड बाई एसडी, या फिर 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये होता है। लेकिन हम लोग को मोड दिया हुआ है ना, तो हम लोग यही वाला यूज करेंगे। मीन नहीं पता, वी फाइंड आउट कर लेंगे, और मोड मतलब 6 है, एसडी भी नहीं पता, फाइंड आउट करेंगे। तो चलो मीन निकालते हैं। तो बताओ मीन क्या होता है, समेशन x बाई एन। देखो ऐसा ही डेटा हमें दिया हुआ है 65, एन बता सकते हो कितना होगा, एन बताओ कितना होगा फॉर ए ग्रुप ऑफ 10, 6.5, 10 होगा, सही। अच्छा एसटी हो जाएगा √समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। अच्छा समेशन x स्क्वायर दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना है 495, 495 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 495 डिवाइडेड बाय समेशन x 495, समेशन x बाई एन, ये तो आ गया 6.5, इसे ही लिख देते हैं डायरेक्टली, एक ही बात है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। समेशन x बाई एन आ गया है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा 495 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 49.5 माइनस 6.5 का स्क्वायर 42.25, माइनस कर लो 42.25 माइनस 49.5, तो 7.25, इसका रूट तो 2.69 ऐसा है, 2.69 ये ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको पुट कर देंगे यहाँ पर 2.69, ये 6.5, तो ये इसका आंसर कितना आ रहा है 6.5 माइनस 6 0.5 डिवाइडेड बाई 2.69,
69, तो ये आंसर आ रहा है देखो 0.1858, ऐसा आंसर आ रहा है 0.1858। अच्छा, तो देखते हैं कौन से हमारे ऑप्शन के साथ टैली होता है। 21 वाला नहीं, ये टैली हो रहा है 0.185 यानी 0.186, ये ऑप्शन के साथ ले लिया मैंने। अब बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव, मतलब ऑप्शन सी आंसर है या ऑप्शन डी आंसर है? मैम डी। डी, बिकॉज पॉजिटिव आया आंसर। पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव आंसर आया तो पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड, यही कमेंट करना था हमें। अच्छा, for a moderately skewed distribution, mean equal to 172, median equal to 167, SD equal to 60, find coefficient of skewness। तुम लोग बताओ, आंसर हम बता देते कितना होगा। 0.25 आंसर है, देखो आता है कि नहीं। ये कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? मीन मीडियन मोड दिया हुआ है, कार्ल पियर्सन, अब तक तो याद हो जाएगा ना कार्ल पियर्सन। तो क्या हो जाएगा, मीन माइनस क्या लिखेंगे, मीन माइनस मोड लिखे या मीडियन लिखे, बताओ। नीचे तो एसडी फिक्स्ड है। मैम मीन माइनस मीडियन बाय एसडी, मैम 3 आगे हो गया है 3 आ गया होगा, नाले भूल हो जाएगा, 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसा डेटा रहेगा। 60, 3, मीन 172, मीडियन 167, बस कैलकुलेशन कर लो, देख लो 0.25 आता है कि नहीं। 172 167 into 3 divided by 60, हाँ 0.25 आ गया। अच्छा, एक थियोरेटिकल है, क्वेश्चन नंबर 30, फॉर ए नेगेटिवली, ठीक है, हम इस तरह से नेगेटिवली लिख रहे हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन DIST लिखती है, ठीक है। ऑप्शन है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, हम अगर नहीं भी लिखते तुम लोग बताओ मुझे क्या होगा। मैम एसिमेट्रिक तो না অ্যাসিমেট্রিক তো বটে যদি নেগেটিভ হয়, কিন্তু কখন নেগেটিভ হলে মিন মিডিয়ান মোডের রিলেশনটা কি হবে? मैम लेस लेस। लेस। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा बताओ, क्या मैंने ऑप्शन लिख लिया है? यस मैम, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ ये लास्ट में ऐसा दे दिया है। अगर हड़बड़ी में मान लो, ये देखो बिल्कुल देखने में एक जैसा है, लास्ट में ये ऐसा इधर दे दिया, अगर कोई इसे टिक कर देते हो क्या, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, और एक तो थियोरेटिकल है, स्लाइड भी खत्म, चलो ये लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड negatively skewed if all values of distribution moves to lower tail। टेल मतलब मैंने बताया क्या होता है, अपर टेल, मीन टेल, मीडियन टेल। frequency distribution is considered as negatively skewed। negatively अगर skewed होगा तो उसका जो मतलब बोल रहा है if all values of distribution moves to, मतलब किधर सारा डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा होगा तब नेगेटिव होगा। ये देखो किधर सारा डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है तब नेगेटिव होगा, हम ड्रॉ दिखा देते हैं। ये देखो इधर होने से नेगेटिव होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, मूव्स टू क्या हो जाएगा? ऑप्शन था लोअर टेल, अपर टेल, मीन टेल, मीडियन टेल, बताओ मीन टेल, मीडियन टेल, लोअर टेल। लोअर टेल, लोअर टेल। लोअर टेल, करेक्ट, लोअर टेल होगा आंसर। अच्छा, लोअर टेल। अच्छा, और एक छोटा सा क्वेश्चन है, Q1 52, Q2 92, Q3 152, फाइंड स्क्यूनेस, बताओ क्या होगा?
बताओ तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, फाइंड स्क्यूनेस। मैं बोला 90 में 42 मैम। হ্যাঁ এটা 92 मैम क्यू बताओ कैलकुलेट करके कितना होगा। कुछ गलत हो गया शायद। मैं 160 होगा ऊपर में। 160 होगा ना, 160। Q3 बोला है 152। मैंने तो उल्टा लिख दिया, चलो Q3 152 है, Q3 152, Q 0.1980। 0.2 अच्छा आंसर। और ये हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया इसीलिए इसको सही कर देते हैं। तुम लोग भी अगर मेरा देख के लिखते हो तो तुम लोग का भी आंसर गलत आ जाएगा। Q2 मतलब 92 है ना, मैंने उल्टा लिख लिया था। 152 माइनस 52, ये नीचे तो कुछ और ही आ रहा है। नीचे कितना आ रहा है? नीचे 100। अच्छा यहाँ पर 152 प्लस 52 204 माइनस 184 20 यस मैम 0.2। हाँ ऑप्शन 0.2 ही है, 0.2 है। अच्छा ठीक है, आज इतना ही करते हैं बस, और कुछ 2-4 क्वेश्चन बाकी है। तुम लोग का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट कब से हो रहा है, मतलब कोई भी एग्जाम हो कब से स्टार्ट हो रहा है? 16th ना 12th? 16th मार्च ना 12th मार्च? मेरा मैम 17 मार्च। 17 मार्च नहीं, तुम्हारा नहीं, इन लोग का पूछ रहे हैं। 17 मार्च। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे और एक क्लास भी मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बस ये जो बाकी है ये कंप्लीट कर देंगे। अच्छा एक चीज बता देते हैं, तुम लोग का जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन मैंने करवाया था उसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? तो उसका टेस्ट इस संडे दे देना, और एक अकाउंट्स का भी टेस्ट लेंगे पूरा, ठीक है? अकाउंट्स का भी टेस्ट लेंगे, तो हम संडे दोनों टेस्ट ही ले लेंगे, एक सुबह और एक शाम को, ठीक है? तो तुम लोग दे देना। अगर टेस्ट की तरह नहीं भी दे पाते हो, टेस्ट की तरह ही देना चाहिए, कम से कम सॉल्व करके मुझे देना, हम चेक करके बता देंगे क्या क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है। संडे टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? आज इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा।